जिसे लोग शिवलिंग कहते हैं, हम लोग उसे हजरत असवद कहते हैं। हिंदुस्तान के एक मुसलमान लीडर ने अपनी तकरीर में यह कह दिया है कि गैर मुस्लिम का जो शिवलिंग है वो और बैतुल्लाह में जो हजर असवद है, दोनों एक ही चीज़ है। तीन फर्क है। पहली बात तो कि ये एक पत्थर है जो जन्नत से लाया गया है। ये खुदा का जुज नहीं है, किसी का जुज नहीं है ये, बल्कि ये एक पत्थर है और जन्नत से लाया गया है और इनको वहाँ पर रखा गया है सिर्फ यादगार के लिए। बैतुल्लाह अभी अपने भाई का भी मैं देख रहा था, जिन चीज़ के बारे में आपको ज्ञान ही नहीं है, आप क्यों ज्ञान बांट रहे हो भाई। नौमान के बयान से मैं पूरी तरह से असहमत हूँ। ये काम हमारा नहीं है, ये काम उलेमा हजरात, ये काम शंकराचार्य या जो धार्मिक ज्ञान रखते हैं उनका है, हमारा नहीं है। अरे जी, कैसे देखते हैं नुमान मसूद के इस बयान को? नुमान मसूद को जब ज्ञान ही नहीं है कि लिंग शब्द का अर्थ क्या है, शिवलिंग का अर्थ क्या है, या इन मौलाना को भी शायद शिवलिंग के बारे में मालूम नहीं है कि इसका अर्थ क्या है जो वो मान भी रहे हैं, तो उन्हें इस बारे में कोई बयान नहीं देना चाहिए। लिंग का अर्थ होता है निशान, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, लिंग का अर्थ होता है प्रतीक। नहीं मालूम है तो मत बोलो। शिवलिंग, शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी परमात्मा, वो भी रोशनी का प्रतीक मानते हैं। इवन मुसलमान लोग भी यही कहते हैं कि प्रकाश जो है वो परमात्मा है, वो खुदा है, वो अल्लाह है। कि अल इल्या, अल बने विशेष रूप से, इल्य बने पूजनीय, एक परमात्मा शिव की गाथा गाई गई है। ज्योति के रूप में आत्मा और परमात्मा का प्रतीक हमने शिवलिंग का रूप दिया उसे, तो उसे अगर कोई पत्थर मान ले तो मान ले, लेकिन दूसरों की आस्था पे चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। हाल ही में जनपद सहारनपुर के नवनियुक्त सांसद बने इमरान मसूद के छोटे भाई नौमान मसूद ने गंगो स्थित कस्बे में एक बयान दिया। बयान आपने शायद वो इस वीडियो में देखा होगा कि नौमान मसूद साहब शिव शंकर भगवान को यह कह रहे हैं कि जो शिवलिंग हिंदू धर्म के अंदर पूजा जाता है उसको खुद शिव शंकर भगवान स्वर्ग से उस पत्थर को लेकर आए थे। अब उस बयान के बाद तमाम स्वयासी संग्राम के साथ साथ तमाम धार्मिक गुरु या फिर मौलाना अपने अपने बयान दे रहे हैं और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी। क्योंकि इस बयान के ऊपर अब तमाम धार्मिक गुरुओं के साथ साथ इनकी क्या राय है, इन्हीं से बातचीत करते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज़ 14 टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज़ 14 के दर्शकों को हमारा भी सादर वंदन, सादर नमन, सादर अभिनंदन स्वीकार हो। आचार्य जी, कैसे देखते हैं नुमान मसूद के इस बयान को? क्योंकि अब इसके ऊपर आप देखते होंगे तमाम धार्मिक गुरुओं की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो चुकी है। अभी एक मौलाना समरीदुल कासबी भी कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के अंदर जिस प्रकार शिवलिंग को पूजा जाता है, सिर्फ एक वो पत्थर है, उस पत्थर को चूमते हैं और उसकी पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चों को प्यार में, स्नेह में चूम लेती है। कैसे देखते हैं इस बयान को? जिस विषय के बारे में ज्ञान ना हो उस विषय पे बोलना नहीं चाहिए। नुमान मसूद को जब ज्ञान ही नहीं है कि लिंग शब्द का अर्थ क्या है, शिवलिंग का अर्थ क्या है, या इन मौलाना को भी शायद शिवलिंग के बारे में मालूम नहीं है कि इसका अर्थ क्या है जो वो मान भी रहे हैं, तो उन्हें इस बारे में कोई बयान नहीं देना चाहिए। लिंग, लिंग का अर्थ होता है निशान, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, लिंग का अर्थ होता है लक्षण, प्रमाण, साक्ष्य। किसी चीज में रंग भरना भी होता है, चित्रित करना भी होता है, आलिंगन करना भी होता है, और यहां पर अर्थ है प्रतीक या चिन्ह। वैसे ही जैसे कनक के भी 3 अर्थ होते हैं। कनक को गेहूं भी बोलते हैं, कनक को धतूरा भी बोलते हैं, और कनक को सोना भी बोलते हैं, स्वर्ण भी बोलते हैं। जहां जो अर्थ लगेगा संदर्भ में वहीं वो लेना चाहिए। नहीं मालूम है तो मत बोलो। शिवलिंग, शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी परमात्मा। उस परमात्मा का चिन्ह यानी प्रतीक रूप से हमने लिया। कैसे लिया? अब आप देखें कि भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। शब्द है ज्योति। ज्योति किसकी? प्रकाश की ज्योति। आप प्रकाश की ज्योति देखें, चाहे दिया जला लें चाहे मोमबत्ती जला लें, तो आपको दिखेगा कि उस ज्योति का आरूप स्वरूप क्या है। ठीक उसी प्रकार का स्वरूप दिया गया लिंग को, इसे कहा गया ज्योतिर्लिंग। और आत्मा जो हमारे शरीर के अंदर है, भ्रिकुटी के यहां रहती है, इसीलिए हिंदू लोग कपाल क्रिया भी करते हैं मृत्यु के बाद।
लठ मार के। दूसरी बात, ये जो ज्योतिर्बिंदु है इसका स्वभाव है परमात्मा से मिलने का, उस लोक में जाने का। तो जाएगी कैसे? जाएगी कैसे? क्योंकि ये खुद स्वयं ज्योतिर्बिंदु है, तो ज्योति का रूप परमात्मा के पास ही तो जाएगी। और परमात्मा क्या है? अथाह है, असीम है, अनंत है, अखंड है। यानी परमात्मा की कोई था नहीं पाई जा सकती। वो परमात्मा की ज्योति जिसे हमारे शास्त्रों में कहा गया करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान ज्योति है उसकी। और यही ईसाई लोग भी मानते हैं, गॉड इज लाइट, तो वो भी रोशनी का प्रतीक मानते हैं। इवन मुसलमान लोग भी यही कहते हैं कि प्रकाश जो है वो परमात्मा है, वो खुदा है, वो अल्लाह है। अल इल्य, अल्लाह शब्द अल इल्य, अल माना विशेष रूप से, इल्य मैंने पूजनीय। कहां से आया? अरबी से आया। और अरबी के साथ साथ संस्कृत के ऋग्वेद में भी यह है कि अल इल्य, अल माना विशेष रूप से, इल्य मैंने पूजनीय। एक परमात्मा शिव की गाथा गाई गई है। वो परमात्मा शिव का प्रतीक, यानी वो करोड़ों सूर्यों का प्रतीक एक ज्योति के रूप में, आत्मा और परमात्मा का प्रतीक हमने शिवलिंग का रूप दिया उसे। वो आकार भी है, निराकार भी है, साकार भी है। यही तो किया। तो उसे अगर कोई पत्थर मान ले तो मान ले, ये उसकी आस्था है, लेकिन दूसरों की आस्था पे चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। अब कुछ लोग लिंग का अर्थ पुरुष की जननेंद्रिय भी ले लेते हैं, क्योंकि शब्द आता है लिंगनाश। लिंगनाश का अर्थ होता है दृष्टि खत्म हो जाना, आंखों की दृष्टि का खत्म हो जाना, नाश हो जाना। और साथ ही लिंगनाश का अर्थ यह भी आता है कि पुरुष की जननेंद्रिय में नपुंसकता का आ जाना। लिंग का अर्थ आलिंगन भी होता है। अब अगर व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो लिंग पुलिंग भी होता है, स्त्रीलिंग भी होता है, और साथ ही साथ नपुंसक लिंग भी होता है। शब्दों के अनुसार उनका चयन हो जाता है कि कौन सा पुरुषवाचक है, कौन सा स्त्रीवाचक है और कौन सा नपुंसकवाचक है। लिंग का अर्थ जब तक ना मालूम हो, ना पता हो, तो किसी को भी इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। क्या आचार्य जी अब इस शिवलिंग वाले बयान को अब कैसे देखना चाहिए? क्योंकि एक तरफ तमाम मौलाना ये भी कह रहे हैं कि ये जो शिवलिंग कहते हैं उसको हम हजरत अस्वद भी कहते हैं, जो काबा में जिसको हम चूमते हैं, सिर्फ एक काला पत्थर है। हिंदू धर्म में इसको पूजा जाता है, इससे मन्नतें मांगी जाती हैं, और हमारे धर्म में ना तो इससे हम कभी कुछ मांगते और ना ही हमने कभी इसकी इबादत की है। कम से कम माना तो सही कि ये जन्नत से आया हुआ पत्थर है। वो कहते हैं कि हम इसकी पूजा नहीं करते हैं, लेकिन फिर उसके चारों तरफ परिक्रमा क्यों करते हैं? हम भी तो परिक्रमा करते हैं, शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं। हमने तो कहा उस ज्योति स्वरूप परमात्मा का एक प्रतीक है ये शिवलिंग, बस इतनी सी तो बात है। और उस प्रतीक की अगर हम पूजा करते हैं तो क्या बुरा करते हैं? और अगर किसी के मन में उसके प्रति आस्था है, जाग जाती है, और बूंद से पकड़ के, यानी कि अगर किरण को पकड़कर सूर्य तक पहुंचा जा सकता है, एक बूंद को पकड़कर समंदर को जाना जा सकता है, तो बहुत बड़ी बात है ना। तो इसमें गलत क्या है? हिंदू धर्म, मैं धर्म नहीं कहूंगा, सनातन धर्म, सनातन धर्म की श्रेष्ठता ही यही है कि वो हमेशा यही कहता आया है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, पूरे विश्व का कल्याण हो, सभी प्राणी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। ये सनातन धर्म ही तो कहता है, बाकी धर्म तो नहीं कहते ना। और सभी धर्म, सभी में क्या आ जाता है? पूरे विश्व का कल्याण हो। तो पूरे विश्व में क्या मुसलमान नहीं आते, सिख नहीं आते, पारसी नहीं आते, जैन नहीं आते, ईसाई नहीं आते? सारे के सारे तो आ गए इसमें। तो सनातन धर्म की श्रेष्ठता है कि वो शिवलिंग की पूजा करता है, उस परमात्मा के अंश के रूप में, परमात्मा के प्रतीक के रूप में पूजता है। तो बहुत बड़ी बात है। सवाल पूछना चाहूंगा आचार्य जी आपसे। इमरान मसूद साहब खुद लाइव आकर अब कह रहे हैं कि ये जो नोमान मसूद साहब ने कहा है उनको पूरी जानकारी नहीं है, और उनके इन बयानों से मैं कहीं ना कहीं इन चीज़ों का समर्थन नहीं करता हूँ। यदि इमरान मसूद ने ये बात कही है तो बहुत अच्छी बात कही है। इससे हिंदुओं की जो भावन हुई, आहत हो गई हैं जो भावनाएं, उन पे थोड़ा तो मरहम लगेगा। देखिए, किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को या धार्मिक भावनाओं को कभी भी आहत नहीं करना चाहिए। अगर, और आपने ये भी तो बताया था कि नोमान मसूद ने माफ़ी मांग ली है, हमारी जानकारी में भी आया है। अगर उसने माफ़ी वास्तव में ही पश्चाताप के रूप में मांगी है तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो अगर किसी से ज़बरदस्ती माफ़ी मंगवाई जाए, या किसी से कहा जाए ज़बरदस्ती किसी के पैर छू ले, और वो पैर छू ले, तो चमड़े ने चमड़े को छुआ, तेरा क्या गया? कोई फ़ायदा नहीं। और यदि वास्तव में उसने सही मायने में अपने दिल से पश्चाताप करते हुए माफ़ी मांगी है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वैसे राजनीतिक लोग ऐसा करते नहीं हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप
आपका कीमती समय देने के लिए। तो ये थे आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी, जिन्होंने नोमान मसूद के बयान पर बेबाकी से अपनी राय रखी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय लिखना ना भूलिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।